अर्जुन ने जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा क्यों ली? अर्जुन और जयद्रथ युद्ध में ऐसा क्या हुआ कि श्री कृष्ण को अर्जुन की मदद करनी पड़ी? अर्जुन जयद्रथ युद्ध के पीछे दो कारण मिलते हैं। पहला कारण, महाभारत कथा के अनुसार पांडवों का चौरस के खेल में अपना सब कुछ हार कर 12 साल का वनवास काट रहे थे। उसी समय उसका सामना जयद्रथ से हुआ। जयद्रथ एक दिन उसी जंगल से गुजर रहा था जहां पांडव रह रहे थे। दिन का समय था और पांडवों की पत्नी द्रौपदी नदी किनारे से लौट रही थी। इसी दौरान जयद्रथ ने द्रौपदी को अकेला देखा तो उन्हें अपनी बातों में फुसलाने और अपने साथ ले जाने की बात करने लगा। द्रौपदी ने पहले 1-2 बार चेतावनी दी, लेकिन जयद्रथ नहीं माना और द्रौपदी का हरण कर लिया। पांडवों को जब इस बात की सूचना मिली तो वे जयद्रथ का पीछा करने लगे और उसे बीच रास्ते में रोक लिया। भीम तो इतने गुस्से में थे कि वे जयद्रथ का वध करना चाहते थे, लेकिन अर्जुन ने उसके दुशाला का पति होने के कारण भीम को वध करने से रोक दिया। दूसरा कारण, अभिमन्यु की मृत्यु। जयद्रथ घोर तपस्या करके भगवान शिव से वरदान मांगी पांडवों पर विजय प्राप्त करने की। यही वरदान अभिमन्यु के मृत्यु का कारण बना। महाभारत का भीषण युद्ध के दौरान एक दिन अर्जुन युद्ध लड़ते लड़ते युद्ध भूमि से दूर निकल गए। कौरवों ने इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाते हुए चक्रव्यूह रचने की साजिश की। चक्रव्यूह से लड़ने के लिए वीर अभिमन्यु आगे बढ़े और उसने सफलतापूर्वक चक्रव्यूह के 6 अलग अलग चरणों को पार कर लिया, लेकिन 7वें चरण में उसे कर्ण, दुर्योधन आदि योद्धाओं ने घेर लिया। ये सातों एक साथ मिलकर युद्ध के नियमों के विरुद्ध अभिमन्यु पर वार करने लगे। उधर जयद्रथ इस दौरान चक्रव्यूह के द्वार पर खड़ा पांडवों के अन्य योद्धाओं जैसे कि युधिष्ठिर, भीम आदि को चक्रव्यूह में प्रवेश से रोकता रहा। इस कारण अभिमन्यु अकेला पड़ गया और अकेला कौरवों के प्रहार सहते सहते वीरगति को प्राप्त हुआ। यह खबर जब अभिमन्यु के पिता अर्जुन को मिली तब वह पुत्र वियोग में अपने आपे से बाहर हो गए और प्रतिज्ञा कर ली कि अगले दिन सूर्यास्त के पहले या तो वो जयद्रथ को मार देंगे या खुद आत्मदाह कर लेंगे। अगले दिन रणभूमि में अर्जुन सिर्फ जयद्रथ को ढूंढ रहे थे, लेकिन कौरवों ने उसे छुपा रखा था। जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा था वैसे वैसे अर्जुन का मन व्याकुल हो रहा था और इधर कौरव यह सोचकर खुश हो रहे थे कि सूर्यास्त तक प्रतिज्ञा पूरी न होने पर अर्जुन को आत्मदाह करना पड़ेगा। अर्जुन की व्याकुलता देख श्री कृष्ण ने उनसे कहा, अर्जुन, जयद्रथ को कौरवों ने रक्षा कवच से सुरक्षित कर दिया है, इसीलिए तुम आगे बढ़कर सबका संहार करते हुए जयद्रथ का वध कर दो। इतना सुनते ही अर्जुन का उत्साह दोगुना हो गया, लेकिन लड़ते लड़ते भी उन्हें जयद्रथ तक पहुंचना मुमकिन नहीं लग रहा था और सूर्यास्त का वक्त भी करीब हो रहा था। अर्जुन को इस तरह परेशान देख श्री कृष्ण ने अपनी लीला से सूर्य को बादल के पीछे छिपा दिया, जिससे जयद्रथ और सभी कौरवों को लगा कि सूर्यास्त हो चुका है और अर्जुन को आत्मदाह करना पड़ेगा। इसी क्षण को देखने के लिए जयद्रथ अपने सुरक्षा से बाहर आ गया। यह देख श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, वह देखो तुम्हारा शत्रु बाहर आ गया है, जाओ उसका वध करो, क्योंकि अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। और इसी के साथ श्री कृष्ण ने बादलों में छुपे हुए सूर्य को बाहर कर दिया। यह देख जयद्रथ अचंभित हो गए। इधर अर्जुन अपने शत्रु को मारने के लिए व्याकुल थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें सचेत करते हुए कहा, हे अर्जुन, जयद्रथ को वरदान है कि जो इसका सर जमीन पर गिरा देगा उसके भी सर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। यहाँ से 100 योजन दूर इसके पिता तप कर रहे हैं। तुम इसका सर ऐसे काट दो कि इसका मस्तक इसके पिता के गोद में ही गिरे। अर्जुन ने अपना शस्त्र उठाए और इससे पहले कि जयद्रथ कुछ समझ पाता, अर्जुन अपना वार कर चुके थे। जैसे ही तीर जयद्रथ को लगा, उसका सिर सीधे उसके पिता की गोद में जाकर गिरा और वरदान के अनुसार उसकी मृत्यु के साथ साथ उसके पिता के सिर के 1000 टुकड़े हो गए। इस तरह अर्जुन श्री कृष्ण की मदद से जयद्रथ वध प्रतिज्ञा को पूरा किया। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब